स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जी सुपर फास्ट में। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियो में हमने देखा बेसिक डिफिनेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट होता क्या है, कंक्रीट के कंपोजिशन कौन कौन से हैं, और उस कंपोजिशन में जो पहला टर्म था हमारा सीमेंट, तो सीमेंट के बारे में हम जाने कि सीमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, सीमेंट के प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं, सीमेंट के कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं। और दूसरे वीडियो में हमने जाना कि टेस्टिंग ऑफ सीमेंट होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस नए वीडियो में जानेंगे कि ग्रेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट के जो कितने प्रकार के ग्रेड होते हैं वो जानेंगे, और कौन कौन सा ग्रेड किस टाइप के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है यह हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा टर्म है ग्रेड ऑफ सीमेंट। सीमेंट, ग्रेड ऑफ सीमेंट का मतलब क्या होता है यह हम जानेंगे। तो ग्रेड ऑफ सीमेंट का मतलब होता है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आफ्टर 28 डेज इज कॉल्ड ग्रेड ऑफ सीमेंट। मतलब कि जो सीमेंट का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वह 28 डेज के बाद उसे ही हम ग्रेड ऑफ सीमेंट कहते हैं। अब एक यहाँ पे टर्म आता है कि 28 डेज। कि 28 डेज क्या है? तो फ्रेंड्स, यह 28 डेज जो हमारा IS कोड बोलता है, IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड, उसके तहत हम सीमेंट का जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू हम जो ज्ञात करते हैं वो 28 डेज लिया गया है। उसी के तहत हम इस 28 डेज को लेते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट का ग्रेड ऑफ सीमेंट होता है उसका टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ सीमेंट होता है वो 3 टाइप का होता है, OPC 33, OPC 43, OPC 53। अब ये OPC होता क्या है और ये 33 क्या होता है यह हम जानेंगे। तो OPC का मतलब होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और ये जो 33 है, 43 है, 53 है, इसे हम इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो है न्यूटन पर mm² में आता है। तो चलिए हम जानते हैं पहला टर्म OPC 33 है क्या, और इसे किस टाइप के कंस्ट्रक्शन में हम लोग यूज करते हैं। तो जैसा कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 के बारे में हम जान रहे हैं। तो OPC 33 कहता क्या है, इफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आफ्टर 28 डेज इज 33 न्यूटन पर mm² इज कॉल्ड OPC 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट। मतलब कि यदि सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में 33 न्यूटन पर mm² होता है तो उसे हम OPC 33 सीमेंट कहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये 33 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, और इसे हम न्यूटन पर mm² में मापते हैं। अब जो है ये OPC 33 का कहाँ पे यूज होता है, किस टाइप के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है यह हम जानेंगे, इसका यूजेज। तो OPC 33, दिस ग्रेड ऑफ सीमेंट इज यूज इन ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर। इस टाइप के सीमेंट को हम लोग टेम्पोररी स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं OPC 33, OPC 43। OPC 43 है क्या, इसको हम किस टाइप के कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं यह जानेंगे। तो OPC 43 कहता है, इफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आफ्टर 28 डेज इज 43 न्यूटन पर mm² इज कॉल्ड OPC 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट। मतलब वही हुआ कि यदि सीमेंट 28 डेज में 43 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ गेन कर लेता है तो उसे हम OPC 43 सीमेंट कहेंगे, ग्रेड ऑफ सीमेंट कहेंगे। अब OPC 43 का यूज कहाँ पे होता है यह हम जानेंगे। तो यूजेज ऑफ OPC 43, दिस ग्रेड ऑफ सीमेंट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ PCC in a flooring, in a footing and as well as in a flooring। मतलब कि
इस टाइप के सीमेंट को हम पीसीसी मतलब कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसको हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट में यूज करते हैं। एंड फुटिंग जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं किसी भी बिल्डिंग का, जो हम लोग फाउंडेशन के नीचे जो हम लोग फुटिंग डालते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं। और फ्लोरिंग जो हम लोगों का फ्लोरिंग होता है घर का, उसमें हम लोग ओपीसी 43 यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओपीसी 53 का। ओपीसी 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट है क्या, इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है, किस टाइप के कंस्ट्रक्शन में ओपीसी 53 यूज होता है, यह हम जानेंगे। इफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर आफ्टर 28 डेज इज कॉल्ड ओपीसी 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। अगर सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिनों के अंदर में 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है तो उसे हम ओपीसी 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट कहते हैं। अब इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है यह हम जानेंगे। तो यूजेज ऑफ ओपीसी 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट, दिस सीमेंट इज यूज्ड इन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ हेवी स्ट्रक्चर लाइक आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर लाइक बीम, कॉलम, स्लैब, ब्रिज, डैम एंड एनी टाइप ऑफ हेवी स्ट्रक्चर। मतलब कि इस टाइप का जो सीमेंट होता है उसका यूज हम रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, जैसे जिसमें हम लोग रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का मतलब होता है कि जिस स्ट्रक्चर, जिस कंस्ट्रक्शन में हम लोग सरिया का यूज करते हैं, स्टील का यूज करते हैं, उसे हम रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। और प्लेन सीमेंट कंक्रीट उसे कहते हैं जिसमें हम लोग स्टील का यूज नहीं करते हैं। तो जो ओपीसी 53 है उसे हम रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट में यूज कर सकते हैं इस टाइप के कंस्ट्रक्शन में। प्री स्ट्रेस कंक्रीट जैसे लाइक बीम में हम ओपीसी 53 का यूज कर सकते हैं। कॉलम जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तब उसमें यूज कर सकते हैं। स्लैब में हम लोग यूज कर सकते हैं। ब्रिज बना रहे हैं उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। डैम जो बन रहा है उसमें हम यूज कर सकते हैं। एंड एनी टाइप ऑफ हेवी स्ट्रक्चर, किसी भी कोई भी हम लोग यदि बड़ा बिल्डिंग बना रहे हैं या बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें हम ओपीसी 53 यूज करेंगे, ना कि ओपीसी 33 और ओपीसी 43 यूज करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं 33 और ओपीसी 43 यूज करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर गिर जाएगा, क्योंकि उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगा जितना कि ओपीसी 53 में मिलेगा। तो यदि घर का कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हैं तो नीचे का जो फ्लोरिंग है उसको करवाने के लिए आप ओपीसी 43 यूज कीजिए। और यदि कंस्ट्रक्शन का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें हम ओपीसी 53 यूज कीजिए। या किसी भी बड़ा जो स्ट्रक्चर बन रहा है या कोई भी बड़ा ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है, या कोई भी जैसे हैवी स्ट्रक्चर हो गया, यह सब बन रहा है तो उसमें आप ओपीसी 53 का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था मेरा एक छोटा सा वीडियो आज का, जिसको हम ग्रेड ऑफ सीमेंट डिफाइन किए जिसमें। और फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग जानेंगे नए वीडियो में टाइप्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट का टाइप क्या, कौन कौन सा होता है, सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा सीमेंट कहाँ पे यूज होता है,